वहां पे टिम कुक का जाना, ये सारा कुछ करना, फैक्ट्रियां लगानी, फार्मास्यूटिकल में उनकी मनापली पूरी दुनिया में होनी, इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, उनकी तालीम और लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों चीजें आपके किस रेडार पर ही नहीं है। आपके इस वक्त जो लोग आपको चला रहे हैं और आगे भी आने, मैं आपको फ्यूचर का बता देता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल लिखा है हमारे पीटीआई इमरान खान के बारे में। उस आर्टिकल को मेरे ख्याल में आपको चाहिए था उर्दू में ट्रांसलेट या पंजाबी में करके ट्रांसलेट लोगों को बताएं कि वो क्या है। उसमें उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि 61% पॉपुलेशन इमरान खान की है, लेकिन हिज बिहेवियर इज रेकलेस, ही इज रेडिकल। कि आप कहीं फैक्ट्री खोलें, वहां से सामान दूसरी जगह पे जा सके, नियर बाई पोर्ट्स हो, वो पोर्ट्स एकदम से फर्स्ट क्लास हो कि भाई एकदम आपका काम हो बढ़िया से हो, कि ये नहीं कि अब गड्ढे हैं तो ट्रक ही 4 दिन में पहुंच रहा है, माल को वो जो चोट लग रहा है सो अलग, आई मीन नहीं चलेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टिम कुक ने आईफोन का सेकेंड स्टोर दिल्ली में लॉन्च कर दिया है, जहां पर अब भारत में 2 आईफोन के स्टोर्स हो गए, जहां पर लोग आईफोन्स और एप्पल प्रोडक्ट्स जाकर खरीद सकते हैं। जहां पर टिम कुक की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मीटिंग हुई और टिम कुक ने मोदी जी से ये आश्वासन लिया कि वो 2027 तक भारत में 50% तक का आईफोन का प्रोडक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी आईफोन्स जाएंगे उसमें से 50% मेड इन इंडिया होंगे। और टिम कुक ने ये भी आश्वासन दिया कि वो आने वाले दिनों में इस प्रोडक्शन को पूरी तरह भारत में शिफ्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारत में एप्पल के 2 स्टोर खुल गए और पाकिस्तान है कि एप्पल खाने के लिए तरस रहा है। वहीं पर पाकिस्तानी लोगों का यह कहना है कि अब उनका मुकाबला भारत के साथ नहीं पर अफगानिस्तान के साथ होना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी के कारण चाइनीज़ कंपनियां भी जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो भी पाकिस्तान छोड़कर भाग रही है। तो क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ऐसी कोई कंपनी है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करेगी? देखकर तो नहीं लगता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। 10, 9, and Tim Cook is here. लेकिन देखें, मुझे मेरा जो फीलिंग्स होती हैं इन 2 चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत में भी भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर 2 उन्होंने स्टोर खोले। और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है ना, इकोनॉमी डेवलपमेंट है 3 स्टेजेस है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस। अगर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है तो 4 चीजें चाहिए होती हैं, एकदम प्लेन सिंपल इकोनॉमिक्स। मेरे जैसे सामान्य, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। आपको चाहिए होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1, कि आप कहीं फैक्ट्री खोलें, वहां से सामान दूसरी जगह पे जा सके, नियर बाई पोर्ट्स हो, वो पोर्ट्स एकदम से फर्स्ट क्लास हो कि भाई एकदम आपका काम हो बढ़िया से हो, कि ये नहीं कि अब गड्ढे हैं तो ट्रक ही 4 दिन में पहुंच रहा है, माल को वो जो चोट लग रहा है सो अलग, आई मीन नहीं चलेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज आज की डेट में इसके बिना कुछ नहीं होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपको परमिशन लेने हैं बिजनेस करने की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने की, आप ऑनलाइन करें आवेदन, आपको किसी भी ऑफिस में फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, जिसे कहते हैं ई गवर्नेंस। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,
विच प्रमोट्स ई गवर्नेंस। क्यों जाए हम भाई, कौन है तू भाई कि आप आईएएस ऑफिसर हो गए या कोई हो गए तो हम आपके ऑफिस में क्यों चक्कर लगाए? हमें बिजनेस करना है तो हम आपको एक ईमेल भेज रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सब हमने अपलोड कर दिए, आप हमें दे दें हमारे आप सारे डॉक्यूमेंट के, आप वेरिफिकेशन करवा लें, चेक करवा लें, हम आपको ऑफिस में क्यों बुलाना है, हम दूसरा काम कर लेंगे। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विद ई गवर्नेंस। सेकेंड जो चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौशल, जिसे कहते हैं कि आपके यहाँ का जो आदमी है उसके पास उसके उंगलियों में क्या हुनर है, ठीक है ना। बिकॉज कि हर कोई तो आपके यहाँ 100 पे 100 बच्चे तो एमटेक बीटेक मेडिकल नहीं पढ़ते हैं, तो उसके 5-10% लोग पढ़ते हैं, तो बाकी का जो 90% है जो ग्रेजुएट नहीं हो रहा है या बीए हिस्ट्री में करके क्या कर लेना है उसने। अब हर कोई आपके ऐसा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म में पढ़ करके और एक इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पास हो। तो अब बाकी के जो 80% लोग हैं, आप उनको क्या क्या हुनर दे रहे हैं उनके हाथों में। आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही है, किन के साथ हो रही है? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। और आज से नहीं है, 76 साल से है, ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस्लाम के नाम पर आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं। और आज का भी आप माइंडसेट यही है, जब खैरात मांगने जाते हैं, लोन मांग कर आते हैं, तो फूलों की पत्तियां एयरपोर्ट के आपके वफद के ऊपर फेंकी जाती है। माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट की बात है। मैं ये नहीं कहता, आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका इंटेलेक्ट 2 नंबरी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है। मैं हमेशा कहता हूं आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं की, आपने तरक्की दुबई और लंदन में की है। एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है, दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है, तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। आइडिया लगाएंगे कि इस एप्पल स्टोर का मंथली रेंट कितना है? नहीं जी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे रेंट का नहीं पता, अगर आपको है तो फिर भी थोड़ा तुक्का लगाएं, एप्पल स्टोर है, इतना बड़ा एप्पल स्टोर है, उन्होंने डॉलर में चार्ज करना होता है, तो मेरे ख्याल में बिलियन ट्रिलियन में तो उनका रेंट होगा मंथली। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया से हमारा कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन क्या सिर्फ एक मिलिट्री की हद तक है या इस हद तक है, तो मेरा ख्याल है इस पे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर वो ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी। हम अभी तक भी IMF की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्जा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी स्टिल IMF की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने आई थिंक कि 2 एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं, ओपन हुए हैं इंडिया में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी रिसेंट कोई 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ जो है वो लॉन्च की है इंडिया ने।